वीकेंड का वार जबरदस्त। सलमान की धार नहीं थी, पर करण जौहर ने भी कुछ खास किसी को नहीं छोड़ा। हाय, आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। एपिसोड स्टार्ट होती है, देविया हर जगह बात करती हुई नज़र आती हैं और हर कोई मुस्कान और नेहा के टॉपिक पे ही बात कर रहा होता है। कोई नेहा से बातें कर रहा है, कोई मुस्कान से बातें कर रहा है, कोई आपस में बातें कर रहा है। मतलब टॉपिक सिर्फ वही लोग थे। वो देविया उनकी कहानी सुन रही थी, फिर वो रिधिमा से बातें कर रही थी। मतलब देविया हर तरफ उनको लग रहा था कि वो सबकी बातें जाने और हेल्प क्या करने वाली थी मुझे नहीं पता, बट वो अपने तौर पे दूसरी तरफ की कहानी भी सुन रही थी। और वहाँ नेहा को भी राकेश, शमीता, करण, रिधिमा ये सब समझा रहे थे। मतलब हर कोई मुखिया बना बैठा था घर का और बातें कर रहा था। जीशान से भी कहा दिव्या ने कि नेहा से बातें नहीं किया करो, उसकी बात नहीं सुना करो। जिस पर उसने बोला वो मेरी फ्रेंड हैं और उनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि भाई उनके साथ भी मुस्कान ने गलत हरकत की थी, तो वो भी उससे डिस्टर्ब हैं। एंड ये उन्होंने जीशान ने कहा, बंदा क्लियरली उस अपनी बात कह देता है। ये नहीं कि आप आके उसे बोले तुम ऐसा करो, नहीं। अगर सही है सुनता है, नहीं है तो अपनी बात कह देता है। उर्फी ने कहा कि बिग बॉस जो हैं वो गुड लिसनर हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो सुनते हैं ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। एनीवेज, तो ये थोड़ा सा एक फ़नी मोमेंट दिखाया। करण जौहर ने क्या धोया दिव्या को, मतलब बेचारी रोने जैसी सूरत हो गई थी। इतना सुनाया उसे, हंस हंस कर मतलब धोया। प्रतीक और उसकी फ्रेंडशिप पे क्वेश्चन, मतलब सॉरी फाइट पे क्वेश्चन किया। कहा गया कि ये प्री प्लान है, इस तरह से उनसे पूछा गया। वैसे करण ने कुछ गलत नहीं कहा, पर बेचारी देविया, क्योंकि वो हर जगह हर किसी के पास जाके उसे लगता है शी एक्सपीरियंस, तो उसे ज़्यादा पता है, तो वो हर किसी को हर तरफ समझाती बोलती दिखाई देती हैं और अपना जो करके आई हैं रियलिटी शोज़ उसका कहती रहती हैं। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी करण ने कहा वो सही था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दिव्या ने नहीं की थी, लेकिन उसके खाते में डाल दी गई और उसको सुनाया गया जो कि उसने नहीं कही थी। तो वहाँ मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि हर चीज़ दिव्या गलत ही नहीं थी पूरी, जो उस पर सारा कुछ डाल के सब उसको धो रहे थे। राकेश से पूछा कि अगर वो करण और रिधिमा को चूज करना चाहते थे तो उसके बदले में किसको हटाना चाहते थे, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कितनी बार पूछने पर भी वो चुप ही रहे और वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा था। जो भी वो अपनी एक्सक्यूजेस दे रहे थे या रीजंस आप कह सकते हैं, बट उन्होंने वो बात नहीं बताई कि वो किसको लाते। एनीवेज, प्रतीक को भी बहुत सुनाया गया। उनसे कहा गया कि वो जो 2 दिन वाला प्रतीक सही था, या वो जो बाद में बॉस मैन बनने के बाद जो फेयर गेम खेला था वो प्रतीक सही है, क्योंकि फैंस ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज हो रही है कि भाई असली चेहरा क्या है प्रतीक का। जो उसने क्लियर किया कि वो ऐसा ही है घर में, अगर उसे कोई बात लगती है गलत तो वो बोलता है, चाहे वो गलत नहीं भी हो, लेकिन अगर उसे गलत लगती है तो वो बोलता है। एंड ही सेड कि मैं सबके पास जाके ही बोलता हूँ, सबसे ही बात करता हूँ। एंड इस तरह से प्रतीक ने अपने को क्लियर किया। राकेश को भी स्पाइनलेस बुलाया गया। उनके अपने डिसीजन पर, जो वो अपने ही डिसीजन पे जो उनकी थॉट्स होती हैं उस पर क्वेश्चन किया गया। देविया के साथ शमीता को डिस्कस करने पर क्वेश्चन किया। उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप प्रतीक से डर गए थे क्या, कि जब वो लोग टीम सेलेक्ट कर रहे थे, जिस पे उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं गेम को समझ ही रहा हूँ और अभी मैं जान ही रहा हूँ सब कुछ और सब चीज़ें समझ ही रहा हूँ। देविया और शमीता की फ्रेंडशिप पर भी क्वेश्चन किया गया। उनसे पूछा गया कि भाई शुरू में तो आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे, अचानक क्यों बदल गए, जिस पर उन्होंने कहा कि जब से प्रतीक बॉस मैन बना तो उनको लगने लगा कि
वो अगर कुछ बोल रही हैं देविया को तो वो समझती कि वो कंट्रोल कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उनकी दोस्त थी तो वो उनसे जाके बात करती थी, लेकिन देविया को वो बुरा लगता था, ऐसा शमिता ने कहा। और कुछ 2-3 दिन से ही चीज़ें उन लोगों के साथ अलग होने लगी। निशांत और मुस्कान के कनेक्शन को प्रेस किया गया कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत मतलब उनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, वो एक दूसरे के साथ हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छी उनकी फ्रेंडशिप भी दिखती है, तो इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है। निशान ने एक बात बिल्कुल सही की जो कि मुस्कान के लिए, कि मुस्कान 20 ईयर की है, लेकिन सारे लोग जो है ना 20 ईयर की तरह बिहेव करते हैं। तो और फिर ये भी कहा गया कि इस घर में सारे लोग जो है ना, भले उनका 20 ईयर का एक्सपीरियंस हो या उससे कम का हो, लेकिन इस घर में सब जो हैं कंटेस्टेंट्स ही हैं और खेलने आए हैं और एक ही जगह खड़े होते हैं, तो कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। नेहा से पूछा कि उनको मुस्कान से क्या प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा मुस्कान से प्रॉब्लम दिखती है, उनका पेशेंस लेवल जो है वो मुस्कान के मामले में जो है बहुत लो हो जाता है। तो जिस पे उन्होंने कहा कि फ्राइजाइल फील करती हैं, मुस्कान अटैक करती है, बात नहीं करती, एकदम आके अटैक करती है। वो चीज़ सही है कि मुस्कान का देखा है कि अगर कोई जैसे कि बर्तन धोने की बात है तो वो बोल सकती थी कि आपने सही नहीं धोया, प्लीज़ अगली बार इसका ध्यान रखें, ना कि अगली बार धोइएगा ही नहीं। अगर सारे लोग उसके कहने से मान लें और धोना ही छोड़ दें चीज़ें, तो फिर मुस्कान को अकेले ही सारा काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये ना रिलेशंस में रखना पड़ता है, अगर आपको काम करवाना है ना तो फिर बात थोड़ी सी सही करनी पड़ती है, ताकि बात ख़राब भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। एनीवेज छोटी है, निशान को उसे समझाना चाहिए थोड़ा, और वो समझ भी जाएगी। शमिता को भी प्रेस किया गया, उनसे कहा गया कि वो बहुत अच्छा खेल रही हैं। उसने कहा कि उसको शिल्पा शेट्टी की बहन के नाम से लोग जानते, वो चाहती हैं लोग उन्हें शमिता शेट्टी के नाम से जाने, और ये जो शैडो है ये मतलब शिल्पा का, तो वो चाहती कि वो ना हो और उनके नाम से पहचाने। पर मुझे ऐसा लगता है मैं शमिता शेट्टी को शमिता शेट्टी के नाम से ही जानती हूँ, शरारा गर्ल। तो ऐसा भी नहीं कि वो शिल्पा शेट्टी की बहन है तो हम इन्हें जानते हैं, बहुत से लोग उन्हें शमिता के नाम से ही जानते हैं, बट एनीवेज वो ज़्यादा समझती हैं, तो वो चाहती हैं कि लोग उन्हें उनके नाम से पहचानें। और अब शायद इस तरह ये गेम में देखने के बाद लोग उन्हें जाने, और आई थिंक जानना शुरू भी कर दिया है। शमिता ने कहा कि देविया की फ्रेंडशिप दिखावा है, देविया को लगता है कि उसने ही काम किया है और हमने काम नहीं किया है। देविया थिंक्स शी इज कंट्रोलिंग, ये शमिता ने कहा कि देविया को ये ऐसा सब लगता है। बॉस लेडी बॉस मैन बनने पे राकेश और शमिता को कॉन्ग्रेट्स किया गया और बताया गया कि ये जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, जब आप चुन रहे हैं अपने बॉस मैन बॉस लेडी, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये एक पावर होती है जो बनाती भी है, जो मेक भी करती है, ब्रेक भी करती है, और इसमें इम्यूनिटी भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के जिसे भी आप चुनें वो जो है डिज़र्विंग ही होना चाहिए। ये तो हर सीज़न में बात की जाती है, फिर भी लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। मिलन ने रिद्धिमा को भी बोला उठने मतलब अब जाग जाओ, और उर्फी ने बोला कि वो तो दे रही हैं अपना जो भी कंटेंट, तो उस पर उर्फी से कहा कि उन्होंने कुछ कंटेंट नहीं दिया, जो कि बात सही है। उर्फी ने खास कुछ कंटेंट नहीं दिया है, वो हर तरफ बैठी मुस्कुराती बात करती, थोड़ा सा जीशान से वो उनका थोड़ा हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने कोई चीज़ लाके बातें नहीं की, कोई चीज़ लाके पास किया नहीं है। फिर गलत फहमी के गुब्बारे लाए गए और वो फोड़े गए, जिसमें सबसे पहले प्रतीक के गलत फहमी का गुब्बारा फोड़ा करण और रिद्धिमा ने। प्रतीक को करण ने वुडीवुड पैकर कर, उनका वो वुडीवुड पैकर की तरह मारते रहते मतलब पोले जाते हैं। और करण ने मतलब करण नाथ ने जो कारण दिया प्रतीक की गलत फहमी का, वो कुछ मुझे समझ में नहीं आया और वो कुछ खास था भी नहीं। एनीवे वो उनकी सोच थी। रिद्धिमा ने कहा कि प्रतीक को लगता है कि वो सुलझा हुआ है, जो कि ऐसा नहीं है, जो कि उसकी गलतफहमी है। एनीवेज उस पर उन दोनों का बड़ा आर्ग्यूमेंट चला। फिर उसके बाद क्लासी राकेश
ने नेहा का गलत फहमी का गुब्बारा फोड़ा, क्योंकि उन्होंने उनको स्पाइनलेस बुलाया था, जिस पर उन्होंने बोला वो ऐसा नहीं है, ये इनकी गलत फहमी है। और उन्होंने कहा कि वो ग्रुपिज्म नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअल सबसे मतलब बना के रखने चाहते हैं, वो ग्रुप बना के काम नहीं करते हैं। एनीवेज, शमीता ने गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा देविया और निशांत का। देविया को गलतफहमी है कि वो जो मास्क पहनकर आई हैं हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, ऐसा शमीता ने कहा। निशांत सोचते हैं कि उनको हर फाइट में बोलना चाहिए, जो कि उनकी गलत फहमी है, जिस पे निशान ने कहा मैं ये इग्नोर करता हूँ, बिल्कुल डिलीट करता हूँ, करण ने कहा। और फिर नेहा ने देविया और निशान का गलत फहमी का गुब्बारा फोड़ा, और फिर प्रतीक का भी, और कहा कि एक थिन लाइन होती है। देविया को लगता है कि नेहा इमोशनल हैं, स्टूपिड हैं, जो वो नहीं हैं। निशान के लिए बोला कि जो है बाहर आए, मतलब जो भी आपके अंदर है उसे बाहर लाएं, और जिस पे निशान ने कहा मैं इसे नोट करता हूँ और आगे इस पे बात करूँगा। प्रतीक को कहा कि तुम हमेशा सही नहीं होते हो, कभी गलत भी होते हो, तो ये उसकी गलतफहमी है, जो कि उसने मानी। और फिर मिलन ने मुस्कान और अपने गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा। मुस्कान को लगता है कि शी कूल जब वो किसी से गलत तरीके से बात करती है, तो ये बात मिलन ने सही बोली कि मुस्कान को ऐसा लगता है वो जब कर रही है तो बड़ी कूल लग रही है, जो कि सही नहीं है, और ये उनकी गलतफहमी कि वो कूल लग रही है। उन्होंने अपना भी फाड़ा कि भाई मैं भी गलतफहमी में जी रहा हूँ और समझ नहीं रहा हूँ कि क्या करना है, तो मुझे भी अपने को सही करना है। उर्फी ने जीशान और देविया का गलतफहमी का गुब्बारा फाड़ा। जीशान की गलतफहमी है कि देविया अच्छा खेलेंगी, साथ देंगी, ऐसा उर्फी ने कहा, जो कि उनका गुस्सा था क्योंकि उन्होंने उनको छोड़ के उनको चुना था। और देविया को लगता है कि वो सबको डिक्टेट कर सकती हैं, जो कि उनकी गलतफहमी है, ये उर्फी ने कहा। जीशान ने राकेश के गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा। उर्फी और निशान का भी गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा। निशांत हेड़ा बनकर पेड़ा खाते हैं, ऐसा जीशान ने कहा। राकेश सोचते हैं, मतलब सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं। उर्फी को गलतफहमी है कि जीशान ने कभी उनके मामले में उनसे बात नहीं की, ऐसा जीशान ने कहा, इसलिए उन्होंने उर्फी का गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा। देविया ने शमीता और नेहा और प्रतीक के गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा। शमीता कंट्रोलिंग हैं, अपने हिसाब से मोल्ड करती हैं। देविया उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं, अपने गुस्से में सब अलाउ है। नेहा का गलतफहमी है कि उनके इमोशन सबके लिए सही हैं। प्रतीक का गलतफहमी है कि उनका जर्नी किसी को दिखता नहीं है। तो ऐसे ये सारे मतलब गुब्बारे फोड़े गए, और देविया ने जिसने शमीता की गलतफहमी का बोला, नेहा का बोला, प्रतीक का बोला, तो ये उनकी सोच। फिर निशान ने नेहा का गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा और कहा कि निशान प्लॉटिंग नहीं करते, जैसे उन्होंने कहा पीछे कुछ आगे कुछ, तो ज़रा बाहर आए, किसी का रिश्ता ख़राब नहीं करता वो, ही क्लियर्ड। मूस ने जीशान और मिलन का गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा। वो ना तो किड हैं ना कामचोर हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला तो उन्होंने वो कहा कि ये इनकी गलतफहमी है। वो छोटी है पर उसे पता है, वो छोटी है पर उसे पता है कि वो अपनी बात खुद कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। सही बात है, क्योंकि आप हमेशा बोलें वो अगर अपने फादर के लिए कुछ बोल रही है तो वो उसके फादर हैं, पर आप आके उसके फादर के लिए बोलें, दैट्स नॉट राइट। तो ये बात सही है, मतलब इतनी छोटी हो के वो ये समझ रखती है तो दूसरों को भी समझना चाहिए। अक्षरा ने देविया का गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बोला, पर ये बात सच है, देविया ने कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ गलत बात नहीं की, ना अक्षरा का ऐसा कुछ मजाक उड़ाया था जो कि करण ने गलत ही उसके ऊपर डाला, और जिसकी बेस पे अक्षरा ने रिएक्ट किया और समझा कि उनकी गलतफहमी और उनका गुब्बारा फोड़ा। देविया पर हर बात डाल देना गलत है,
जैसे मैंने पहले कहा कि हर बात उस पर डाल देना गलत है, पर ये तो होता आया है। मतलब पास्ट में भी ये होता था, जो कंटेंट देता है ना उसकी ज़्यादा धुलाई होती है, उस पर ही ज़्यादा अटैक होता है। तो ये तो पास्ट में भी हमने देखा है, चाहे वो रुबीना हो, चाहे वो हिना हो, चाहे ऐसे और बहुत से नाम हों, बड़ी उनकी बचती थी वीकेंड के वार पर। प्रतीक ने देविया का गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा। नेगेटिव और डर्टी गेम खेलकर अच्छा बन जाएं, ये उनकी गलतफहमी है, ऐसा प्रतीक ने कहा। नेहा का गलतफहमी है कि प्रतीक बायस्ड हैं, गलत का साथ देते हैं। शमिता को लगता है वो ही सही हैं, जो कि वो नहीं है। ऐसा ये इन लोगों की गलतफहमी है जो कि प्रतीक ने कहा, और उनका गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा। और रिद्धिमा का भी गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा कि वो गुड बुक्स में रहना चाहती हैं, मतलब एंड में आके अच्छा बन रही हैं, सॉरी बोल रही हैं क्योंकि वीकेंड से पहले तो ये शीज़ फेक, ऐसा बोला उन्होंने, और उनका भी गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा। सबने अपनी अपनी भड़ास निकाली, मतलब जो था, जहाँ करण ने सबकी गलतफहमियाँ दूर करी, सबके अच्छी तरह से सुनाई, इसी तरह उन लोगों ने भी एक दूसरे के लिए सारा कुछ कह दिया, सारा निकाल दिया। अब देखते हैं आगे ये चलता कैसे है। फिर करण जौहर जो है ना ज़रा पोलाइट से हैं, सलमान होते तो एक धाड़ मारते, मतलब फिर ये अलग लेवल पर होता। वैसे करण जौहर ही इज़ डूइंग गुड जॉब। उर्फी हुई एलिमिनेट। सच कहूँ तो अच्छा नहीं लगा था, पर उर्फी कुछ ज़्यादा दे भी नहीं रही थी जिस तरह से देना चाहिए था। वो ज़ीशान को ब्लेम नहीं कर सकती है कि ज़ीशान ने अपना कनेक्शन चेंज किया, उसकी वजह से उसे जाना पड़ा। वो कनेक्शन चेंज करने पे भी अगर वो ज़्यादा कंटेंट देती तो क्या पता वो रह जाती, तो सारा ब्लेम वो ज़ीशान पे नहीं डाल सकती। क्या पता अगर वो ज़ीशान के साथ कनेक्ट भी होती तो भी शायद उसको ऑडियंस निकाल देती। तो एनीवेज, तो आप पूरा मतलब वो पूरा ब्लेम उस पर भी नहीं डाल सकती। निशान ने कहा कि शमिता की बजानी है, देविया से वो कह रहे थे, और नेहा ने कहा कि शी वॉज राइट अबाउट देविया, कि वो कुछ ज़्यादा कर रही हैं। ऐसे ये सब बाद में बातें करते हुए दिखे, और जिस पे बाद में निशांत और शमिता को दिखाया कि उन्होंने शमिता ने बुलाया और बात क्लियर करी। अक्षरा ने भी एक बात बिल्कुल सही बोली कि अब पैर घुसा दिया है, मतलब जिस तरह से करण ने उन्हें बताया, क्योंकि अक्षरा नेहा ये लोग थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे गेम खेलते हुए कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, तो जिस पे उन्होंने कहा कि अब घुसा दिया है पैर, तो अब तो खेलना ही है, कुछ और नहीं हो सकता है। और जिस समय ने कहा शमिता और निशान ने बात की, अपनी बात क्लियर की। शमिता का क्लियर था कि किसी से फाइट की वजह से हम क्यों फाइट करें, मतलब किसी दो लोगों में अगर फाइट हो रही है तो हम आके बोल सकते हैं, लेकिन उनके से हम क्यों फाइट करने लगे, इस तरह मतलब एक मैच्योर लेवल पे भी बात हो सकती है। वो मैच्योर हैं, वो ऐसा ही खेलना चाहती हैं, वो अपने आप को क्लियर करके खेलना चाहती हैं, कंट्रोल करके नहीं। वो बस बोलती हैं कि सब बात कर लो ना, हम अपने मैच्योर लेवल से काम करें, ना कि इस तरह से खेलें। मतलब खेला हर तरीके से जा सकता है, डिग्निटी के साथ भी खेला जा सकता है, गंदे होके भी खेला जा सकता है, जैसे कि ज़ीशान ने पहले बोला था। और ज़ीशान की कुछ खास धुलाई वुलाई नहीं हुई है वैसे, बाकी सबकी हुई है, पर ज़ीशान की कुछ खास नहीं हुई है धुलाई। नेहा इज़ राइट के राकेश को थोड़ा फास्ट होना चाहिए। शी आल्सो सेड कि हमें किसी से मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए। सही बात है, अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हम कोई भी हमें मैनिपुलेट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतने समझदार हैं, बगैर मैनिपुलेट होकर भी खेल सकते हैं। शमिता और राकेश ने भी बात की, पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि शमिता कंट्रोलिंग है, ये मुझे नहीं लगता है। नेहा ने कहा कि वो डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहती, मतलब हर कोई हर जगह बैठे अपनी बात क्लियर कर देता। नेहा मुस्कान से बात करनी थी, शमिता और राकेश ने बात की, शमिता निशान ने बात की, और ये सब बाद में सब बातें हुई, और इस तरह से ये इनका एपिसोड एंड हुआ। मगर घर में आए मतलब सिडनास,
जिसकी मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी, यहाँ कुछ नहीं बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ डू वॉच बिग बॉस OTT on Wood Select and keep watching Glitz Vision USA. Do subscribe our channel for more updates, news and reviews. Hi, this is Meera and you're watching me on Glitz Vision USA.